हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि मैंने कल भी एक लास्ट क्लास के लेक्चर के वीडियो में अपने को बताया था, जो ये चैनल आपका चहेता चैनल, अपना चैनल, आपके हितों का चैनल, आपके मुद्दों का चैनल, मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर, फिर एक नया लेक्चर के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है स्टैटिक्स, और जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमारा टारगेट है सिर्फ हाफ ईयरली पेपर, और हाफ ईयरली के पेपर में जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, और जितना क्वेश्चन यहाँ होगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं, 100% गारंटी बार बार वीडियो में देते हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपका जो ये वीडियो है वो वीडियो में स्टैटिक्स चैप्टर जितना क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे उतना ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, उतना ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मीन का। और मीन टॉपिक में आज हम क्या क्या करने वाले हैं उस ध्यान को समझिएगा। जो टॉपिक हमारा मीन का, उस मीन के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, मीन में दो तरीके हमारे मीन निकलता है कैसे, पहले उसको ध्यान से समझिएगा। मीन निकलता है, हमारे पास क्या होता है, कुछ डाटा होता है। क्या होता है? डाटा होता है। अब ये डाटा जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ग्रुप डाटा होता है। क्या होता है? ग्रुप डाटा। एक जो होता है वो क्या होता है? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा। अब आपको करना क्या है, जो आप लोग के जो सिलेबस में है, यानी 10th में जो है, वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन आना बंद हो गया। पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आया करता था अनग्रुप डाटा में। अब अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा? ग्रुप डाटा। क्या मिलेगा? ग्रुप डाटा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, इसमें लोअर लिमिट होता है। क्या होता है? लोअर लिमिट। और क्या होता है? अपर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट। ठीक है जी। तो हम लोग निकालने वाले हैं मीन। अच्छा जी, मीन का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, मीन बेसिकली 3 तरीकों से निकाला जाता है। कितने तरीके से? 3। मीन कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग? तो मीन निकालने का पहला मेथड क्या है? सिंपल मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। और थर्ड जो आता है वो हमारा स्टेप डेविएशन होता है। क्या होता है? स्टेप डेविएशन होता है। तो स्टेप डेविएशन आपके सिलेबस से कट चुका है। अब स्टेप डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो सिंपल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। बेसिकली वैसे तो बोर्ड के पेपर में कोई मेंशन नहीं करता जो कौन सा मेथड है, कोई यूज करना है। आप जो मेथड मन करे वो कर लेना, लेकिन फिर वही बात, जहां आप है और जहां क्या प्रोडक्ट है वहां का कोई ठिकाना नहीं। तो कहाँ क्या चिपका दे लेकर के, मन करेगा उसको लिख देगा यूज यूज ओनली एज्यूम मीन मेथड, फिर वहां तो करना पड़ेगा। आज हम लोग मीन में करने वाले क्या क्या है? पहला सिंपल मेथड पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा करेंगे हम लोग सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे। और क्या करेंगे? डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे। लेस देन का क्वेश्चन करेंगे और एज्यूम मीन मेथड करेंगे। ये 5 टाइप का क्वेश्चन सिर्फ हम क्या करने वाले हैं? मीन का करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल मेथड क्या होता है मीन का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का अभी चलिए हम पूरा बेसिक से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाफ ईयरली पेपर एकदम बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। सीधे फॉर्मूला पे आते हैं और सीधे आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? जहां भी ना समझ में आए वहां आप बताते रहिएगा। सीधे फॉर्मूला और फॉर्मूला से क्वेश्चन, बाकी जब पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर इसका बेसिक लेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो देखिए, मीन की बात करें तो मीन में होता क्या है, मीन को हम लोग इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा करके। ये मीन का साइन होता है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा क्या होता है भाई? इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है सम ऑफ, यानी आपके पास जो एक्स आई और एफ आई का वैल्यू होगा उसको क्या करना है? हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ध्यान समझ रहिएगा। उसके बाद जो ये एफ है, एफ आई बोल लीजिए या एफ बोल लीजिए, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ये क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कभी ये चीज दिमाग में, एफ और एफ आई में क्या फर्क है? एफ और एफ आई में क्या फर्क है? हम लोग एफ आई क्यों लिखते हैं, एफ क्यों नहीं लिखते? पता है ये चीज है। देखिए, होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ रहता है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 2, 5, 6, ऐसे करके जो कुछ लिखा हुआ रहता है वैल्यू, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी में आई इसलिए लगाते हैं, जो आई इज इक्वल टू पहला वैल्यू क्या है हमारा? फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा? 2 है। आई बात समझ में? एफ आई, एफ आई यानी 2, सेकंड प्लेस पे क्या हमारा? 3 है। आई इसलिए लिखा जाता है, आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नंबरिंग होता है।
फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। आई बात समझ में? जब आप आगे के क्लास में जाइएगा तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलेगा, एफ इज इक्वल टू 1 से लेकर के एफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। इसका मतलब क्या हुआ, एफ आई यानी फर्स्ट टर्म से लेकर के एन टर्म तक का जो सम है उसको हमें यहाँ लिखना है। तो ये यहाँ पे एफ आई क्या कर रहा है, आपको टर्म इंडिकेट कर रहा है। टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म यानी पहला वैल्यू, सेकंड टर्म सेकंड वैल्यू, इसीलिए फाइव बोलते हैं इसको। और ये समझ में ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, एफ आई इसलिए लिखते हैं। किसी बच्चे ने बताया था सर मेरे स्कूल की जो मैम है उन्होंने एफ आई नहीं लिखती है, सिर्फ एफ लिखती है। तो ये एफ लिखती है, एफ अगर लिखेगी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे ये पूरा टर्म इंडिकेट नहीं हो पाया। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म, एफ आई का मतलब क्या हो गया, हम लोग जब सम करते हैं एफ आई इज इक्वल टू ये सम लिखते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। अरे ये समझ में, इस सारे टर्म का जो सम है वो टर्म इंडिकेट करता है आई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक उसी तरीके से एक्स आई, एक्स क्या होता है, एक्स आपके मीन के क्वेश्चन में एक्स गिवन नहीं होता, ये गिवन नहीं होता, ये हमें फाइंड करना होता है। एक्स आई होता है क्या, एक्स आई जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। क्या होता है, मिड वैल्यू। किसका मिड वैल्यू होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के जो बीच का वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको इसके ट्रिक समझाएंगे, जो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा इसका ट्रिक समझाएंगे क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया। और ये सिंपल मीन मेथड निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? पहले हम इस पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है 10 से 30 तक, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 100। 10 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 15, 18, 25, 10 और 2। यहां से ये आपका क्वेश्चन हो गया। 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100। 10 फ्रीक्वेंसी, 15, 18, 25, 10 और 2। इसे क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, मीन निकालेंगे कैसे। तो मीन की अगर बात करें तो अभी फॉर्मूला बताए थे, एक्स आई यानी एक्स के ऊपर बार, क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा सिग्मा एफ आई। अब ये एक्स आई एफ आई निकालेंगे, तो एक्स आई एफ आई निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। तो देखना बच्चों, एक्स आई का क्या हमारा ट्रिक है, इसका दो ट्रिक है, इसका दो ट्रिक है, ध्यान समझना इसका ट्रिक क्या है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटा दिख रहा है तो आप निकालोगे टू से डिवाइड करके, लेकिन जब वैल्यू बड़ा आ जाएगा तो हर एक के लिए आपको जाना पड़ेगा साइड ऑफ वर्क में, फिर ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर लिखते जाइए, तो वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, आप पहले वाले का मिड वैल्यू निकालो। कैसे मिड वैल्यू निकालोगे, पहले वाले का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, पहले वाले का मिड वैल्यू निकाल लेना है। पहले वाले का क्या करना है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 2 यानी कितना हो गया, 20। यहां तक समझ में आ गया? आपको क्या करना है, ध्यान समझो, आप जिसका जिस वाले टर्म का आपने मिड वैल्यू निकाला है इसका लोअर लिमिट देख लीजिए। इसका लोअर लिमिट कितना है, 10, इसका मिड वैल्यू कितना आया, 20, इसका लोअर लिमिट कितना है, 10, और इसका मिड वैल्यू कितना आया, 20। इसके लोअर लिमिट इसके मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, इसके जिसका जिस वाले टर्म का आपने मिड वैल्यू निकाला है उस वाले टर्म का लोअर लिमिट देखना है। क्या देखना है, लोअर लिमिट, और उसी वाले का मिड वैल्यू देखना है, उसके बीच का गैप देख लो कितना का है, और जितना का गैप है वो गैप को क्या करना है, लोअर लिमिट में ऐड कर देना है, आपका मिड वैल्यू सबका निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, 10, और मिड वैल्यू कितना निकला, 20, कितना का गैप हुआ, 10 का, और ये 10 10 ऐड कर देंगे, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 20, 10 इसमें ऐड करेंगे 40, इसमें ऐड करेंगे 60, इसमें ऐड करेंगे 80, और इसमें ऐड करेंगे तो 100। निकल गया, सबका निकालना नहीं पड़ा, शॉर्ट ट्रिक। तो ये एक्स आई निकल गया। अब हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का, एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30, 300, ये 720, ये कितना हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 200। क्या करना है, ऐड कर देना है, 0 0 0 0 0, फिर यहाँ 0 2 5 2 7, फिर यहाँ पे 3 10 2 12 8 20
कहाँ पे? जो यहाँ पे 1500 आ रहा है, 1500। चलो फिर से ऐड कर लेते हैं। यहाँ 0 0 0 0 आ गया, फिर 0 2 2 आ गया, 3 7 3 10 15 15 और 8 23 2 25 2 और 2 1 3 3520 आ गया। ठीक है जी। अब इसका सम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का कितना आ जाएगा? देखो इसका कितना आ जाएगा, 12 70 एन इजिकल टू कितना गया 70। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीन इजिकल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है 3520 अपॉन में 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 5 जा 0.72 जा अप्रोक्स, यहाँ पे लगा दीजिए अप्रोक्स। डेसिमल का एक वैल्यू या दो वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, अप्रोक्स लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्लास इंटरवल 500 से 700, 700 से लेकर के 900, 900 से लेकर के 1100, 1100 से लेकर के 1300, 1300 से लेकर के 1500। फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ आई कितना है, एफ आई हमारे पास 6 8 10 9 7। चलो भाई करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 500 700 700 900 900 1100 1100 1300 1300 1500। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 6 8 10 9 7। अब इसे क्या करना है, हमें इसका मीन निकालना है। चलो भाई निकालते हैं मीन। देखिए अगर हम इसका मीन निकालें तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए, एक्स आई। चलो भाई निकालते हैं एक्स आई। देखना एक्स आई कैसे निकालेंगे, अभी रूल समझाए थे। पहले वाले का क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड यानी मिड वैल्यू निकाल लेना है। 500 प्लस 700 अपॉन में 2, 1200 अपॉन में 2 600। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका लोअर लिमिट और इसका मिड वैल्यू के बीच का गैप कितना का है, 100 का गैप है। 100 ऐड कर दीजिए, इसमें 100 ऐड करेंगे 600 800 1000, 1100 में 100 ऐड करेंगे 1200 और ये कितना हो जाएगा 1400। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए ऐड करते हैं, 0 0 0 0 आ गया, फिर से 0 4 2 6 4 2 6 और 6 कितना हो गया 12 12 8 20 2 3 4 5 5000 आ रहा है, 5000 आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ तो ऐड नहीं करना था ना, एफ आई एक्स आई करना है, एफ आई एक्स आई करना है हम लोग को। ठीक है ठीक है, 600। एक मिनट, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3600 6400 1 2 3 1 4, ये कितना हो जाएगा 10800, ये कितना हो जाएगा 9800। इसको ऐड करना है, 0 0 0 0 0 आ गया 0, फिर से 0 0 0 आ गया 0, 8 16 16 और 4 20 20 और 26 2 5 5 और 6 11 11 11 9 20 2 3 4 कितना आ रहा है 40 600 आ रहा है, 40 600। और इसका सम कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है एफ आई कितना, सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 40 आ रहा है। चलिए अब इस फॉर्मूले पे लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आ रहा है 40600 और सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ये और ये कैंसिल हो गया, 4060 को 4 से डिवाइड, 4 से कैंसिल करेंगे 1 0, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 2 20 1015, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्लास इंटरवल 12 15
32x क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पहले यहाँ पे 0 से लेके 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से लेके 100 तक 12, 15, 32, x 13। अच्छा, जहां भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा, जिस भी क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसका मीन दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मीन क्या दे रखा है? इसका मीन दे रखा है, इसका मीन कितना दे रखा है? इसका मीन दे रखा है 53 और आपको बोला एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एक्स। एक्स फाइंड करने के लिए दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, क्लास इंटरवल जो दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 32, एक्स और 13 दे रखे। पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग इसका? एक्स आई। चलो एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कितना हो जाएगा? 0 प्लस 20 अपॉन में 2 यानी कितना हो गया? 20 अपॉन में 2 10। अब देखो इसका लोअर लिमिट और इसका मिड वैल्यू के बीच में कितना का गैप है? 10 का गैप है। सारे लोअर लिमिट में 10 ऐड कर दीजिए। यहाँ 10, यहाँ 30, यहाँ 50, 70 और 90। फिर क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स आई एफ आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई एफ आई। ये कितना हो जाएगा? 120, 450, 1600, 70 एक्स और ये कितना हो जाएगा? 1170। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ क्या करना है? अब क्या करेंगे हम लोग? इसका एक्स आई एफ आई का सम निकाल लेंगे। इसका सम कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये वेरिएबल है तो 70 एक्स को बाहर निकाल दो भाई। 70 प्लस एक्स को बाहर निकाल दिया क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? वेरिएबल लगा हुआ है। बाकी कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। कितना आ रहा है कांस्टेंट? 0 0। 70 एक्स हो जाएगा, 70 एक्स प्लस में 70 एक्स हो जाएगा प्लस में ये कितना आ जाएगा? 0, 5 to 7, 14 कितना? 27 40। यही आ रहा है ना? 27 40। और इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? ये इधर एक्स हो गया प्लस 15 और 13 28, 2 3 10 40, 40 30 70 2 72 72 72 आ रहा है। 72 प्लस एक्स हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या कैसे निकालना है ध्यान से समझना। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अभी पेपर में भी आया था एक स्कूल में आया था ना, यही मिसिंग सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आया था। देख लेना, ध्यान से समझना। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो देखो मीन का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखा है? 53। और सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना हो गया? 2740 प्लस 70 एक्स अपॉन में कितना हो गया? 72 प्लस एक्स। अब क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस एक्स से 2740 प्लस का एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 53 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 और ये कितना? 21 और 10 31 और ये 38 3816 प्लस 53x इज इक्वल टू 2740 प्लस का x। 3816 माइनस 2740 इज इक्वल क्या हुआ? यहाँ 70x यहाँ पे कितना गया? 2740 70x माइनस 53x। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? यहां से इसको माइनस करेंगे 6, यहाँ इसको माइनस करेंगे 6, 7 4 11 ये कितना गया? 0 1 इजकल टू कितना गया? यहाँ पे करेंगे तो 7 और ये आ जाएगा 17x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1076 अपॉन में 17। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कितना आ रहा है? डिवाइड। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? डेसिमल में ले आएंगे। 10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा इसका 5 से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। अगर निकल जाए तो बता दीजिएगा। आप कहाँ बैठिएगा भाई? एक चेयर ले उधर से।
63.29 आ रहा है, 29 अप्रॉक्स जरूर लगा देना भाई, अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल देख लीजिए कितना दे रखा है, 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100। अब हमारे पास क्या लिखना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 7 P 10 9 13। चलो अब इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, हाँ कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना, इसका मीन कितना दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 54, और फाइंड क्या करना है आपको, पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P। कुछ तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फ्रीक्वेंसी 7 P 10 9 13 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें एक्सआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सआई। एक्सआई के लिए भी ट्रिक बताए हुए थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, 20/2 यानी कितना 10। अब देख लीजिए यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है और जो इसका मिड वैल्यू आया उसके बीच का गैप ले लेना। के बीच का गैप कितना है 10, कितना है इसके बीच का गैप 10, 0 और इसके बीच का गैप कितना है 10 है। अब हमें क्या करना है, इसी 10 को ऐड कर देना सारे लोअर लिमिट में, 10 30 50 70 90। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 70 30 P 500 630 1170। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको ऐड करेंगे तो ये बीच में वेरिएबल है, तो 30 P तो आ गया, वेरिएबल है तो 30 P तो आपका बाहर निकल गया। बाकी का ऐड कर दीजिए, 0 0 0 0 7 कितना 2370 30 P ना। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी में देखिए P प्लस कितना आ रहा है, 30 प्लस P कितना रहा है इसका 39 प्लस P, ये आ गया, ये आ गया फ्रीक्वेंसी 39 प्लस P, और ये आ गया आपका एफ आई एक्साइड 2370 ये, और प्लस कितने 30 P। अब हमें क्या निकलना है, मीन। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा फाइव, गिवन होगा। हम मीन तो गिवन है, लिखे रहे ना 54 है, मीन दे रखा है इसमें 54 दे रखा है, ऊपर में दिख नहीं रहा क्या, देखिए मीन जो दे रखा है, मीन दे रखा है 54 और फाइंड करना है आपको पी। तो मीन कितना दे रखा है 54, और ये कितना 2370 प्लस 30 P अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 39 प्लस P। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 54 को 39 प्लस P से और 2370 को 30 P से, इसका मल्टीप्लाई 54 39 का मल्टीप्लाई कितना 2106 प्लस 54 P 2370 प्लस 23 P 30 P। अब 30 P को इधर ले आते हैं, 54 P माइनस 30 P 2370 माइनस 2106, ये कितना हो गया 24P। यहाँ कितना निकल गया 6 4 10 6 264। तो P का वैल्यू कितना निकलेगा, P का वैल्यू निकलेगा 264 अपन में 24 कैंसिल कर देंगे 11, P का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, 8, F1 20, F2 2 और सम दे रखा है इसका कितना टोटल 50। सम ऑफ एफ आई कितना दे रखा है 50। तो इस बार क्वेश्चन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कितना है? डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ध्यान समझना। मीन कितना दे रखा है 65.6 और फाइंड क्या करना है F1 एंड F2 का वैल्यू फाइंड करना है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ध्यान समझना। ये क्वेश्चन आएगा सीधे 5 नंबर में। ये क्वेश्चन आएगा सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है सीधे 5 नंबर में। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहानी क्या है इसमें, इसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको दो वेरिएबल मिल जाएगा। अब दो वेरिएबल का तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता एक इक्वेशन से। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, जो दो वेरिएबल होगा तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, इस डबल जो दो वेरिएबल है इसको सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है? सिंगल वेरिएबल में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से देखना सिंगल वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस सबका जो सम है, इस सबका जो सम है 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इजकल टू कितना दे रखा है 50। इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35, 8 2 10 ये 35 प्लस F1 प्लस F2 इजकल टू 50। F1 प्लस F2 इजकल टू 50 माइनस 35, यहां से F2 का वैल्यू निकाल लीजिए कितना देगा 15 माइनस F। अब जहां पे F2 है, जहां पे F2 है यहां पे क्या करेंगे साइड में रख देंगे 15 माइनस F1। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल में, यानी पूरे के पूरे जो कैलकुलेशन होगा वो किसमें होगा F1 में ही होगा, किसमें होगा F1 में होगा। डेरिवेशन में चलिए जी कैसे निकालेंगे फटाफट देखते रहिएगा। अभी यहाँ पे XI निकालेंगे, क्या निकालेंगे XI। कैसे निकालते हैं अभी बताए हुए थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, 40/2 कितना आ गया 20। इसका लोअर लिमिट और इसके गैप को देखेंगे, दोनों के बीच का गैप कितना है 10, 10 ऐड कर देंगे सारे लोअर लिमिट में, अपने आप सबका मिड वैल्यू निकल जाएगा। फिर से बता रहे हैं एक टर्म को, किसी एक टर्म का आपको क्या निकाल लेना है मिड वैल्यू, और उसी टर्म का लोअर लिमिट और उसका जो मिड वैल्यू है उसके गैप लेंगे और उस गैप को क्या करना है लोअर लिमिट में ऐड कर देना है सारे में सारे, तो क्या निकल जाएगा मिड वैल्यू। ठीक है 10, यहाँ पे कितना देगा 10 में 10 ऐड करेंगे 20, इसमें 10 ऐड करेंगे 40, इसमें 10 ऐड करेंगे 60, इसमें 10 ऐड करेंगे 80, इसमें करेंगे तो 100 और इसमें करेंगे तो 120। कोई दिक्कत नहीं अब तक। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे FI XI। ये कितना हो गया 100, 320, ये हो गया 60 F1, ये हो गया 1600। यहाँ पे क्या करना है ध्यान समझना, यहाँ पे F2 का कोई काम नहीं है, यहाँ F2 का कोई काम नहीं है, 15 माइनस F1 का काम होगा क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। 1500 माइनस 100 F1 आ जाएगा, 1500 माइनस 100 F1, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। क्लियर हो गया। अब इसका सम निकालेंगे, किसका सम ऑफ XI FI, सम ऑफ XI FI निकालेंगे, देखते रहना बच्चों। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले देख लीजिए F1 यहाँ पे और F1 यहाँ पे है, ये वेरिएबल है और वेरिएबल का कभी भी एडिशन कांस्टेंट के साथ हो नहीं सकता, तो इसको पहले बाहर निकाल लो। यहाँ पे 60 F1 है और माइनस 100 F1 है, कितना निकल जाएगा माइनस 40 F1 निकल जाएगा, इसको पहले बाहर निकाल दिया F1। अब बाकी को ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 और यहाँ पे फिर एक 0 और यहाँ 0 0 हो गया, ये 0 2 और यहाँ पे कितना होगा 6, 2 5 7, 7 6 13, 13 और 3 16, 1 17, 1 2 3, 3 7 3 7 6 0 माइनस 40 F1 सही है।
और इसको अगर करेंगे तो 50 तो दे ही रखे हैं। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो बच्चे कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीन है। मीन का वैल्यू कितना है, 65.6। सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना है, 3760 माइनस 40 एफ आई, 40 F1 अपॉन में ये कितना दे रखा है, 50। बिल्कुल भी कुछ बहुत ज्यादा परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं है, और 5 नंबर वेटेज इस क्वेश्चन का, सीधे 5 नंबर में आएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 65.6 इंटू 50 इजिकल टू 3760 माइनस 40 F1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 5 या 33, 55 28 2 और 30 32, 1 डिजिट डेसिमल है तो कितना हो गया, 35 80, 3280 इजिकल टू 3760 माइनस 40 F1। अब F1 को इधर ले आते हैं, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, F1 बाहर, 3760 और 3280 को RHS में, तो माइनस में चला गया। 40 F1 इजिकल टू ये कितना हो गया, 0, ये कितना हो गया, 8 0 8, ये कितना हो गया, 6 4। F1 इजिकल टू कितना हो गया, 480 अपॉन में 40। सही है। F1 का वैल्यू आ गया 12। अगर F1 का वैल्यू आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, F2 का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग निकाले हुए थे ना, क्या निकला था, F2 इजिकल टू कितना था, 15 माइनस F1। F2 इजिकल टू 15 माइनस 12, यानी F2 का वैल्यू कितना निकला, 3। आंसर चेक कर लो, 3 और 12। समझ में आ गया कैसे निकलेगा, आ गया। फिर से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा क्या करना है, पहले इस सारे फ्रीक्वेंसी का सम आपको दिया रहेगा, यहां से हम क्या करेंगे, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। या तो F1 का वैल्यू निकाल लेंगे या F2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब वो वैल्यू यहां रखेंगे, मिड वैल्यू निकालने का तरीका बता दिए। मिड वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एफ आई एक्स आई में दो जगह पर वेरिएबल दिख जाएगा, तो दोनों सिंगल वेरिएबल मिलेगा। दोनों का कैलकुलेशन करके साइड में रख दो भाई, इसको साइड में कर दो, और बाकी सारे कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करके एक तरफ रख देंगे, ठीक है जी। ये हमारा निकल गया एफ आई एक्स आई। ऑलरेडी हमें गिवन होगा क्या, एफ आई। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला पे मीन, और मीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल हो या डबल हो, मीन आपको गिवन है, मीन आपको गिवन रहेगा। तो ये 65.6 दे रखा है, बाकी इस पे सॉल्व करेंगे, एफ आई का वैल्यू निकला, और एफ आई के वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे तो F2 निकल गया, ठीक है। फटाफट लिख डालो, चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लेते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन ये रहा, क्लास इंटरवल 0 से लेकर 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से लेकर के 120। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 F1 12 F2 8 5, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। और आपको गिवन क्या, मीन क्या गिवन है, मीन गिवन है 57.6, ठीक है जी। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, सिग्मा एफ आई 50, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सब कुछ वही काम है जो क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, वही काम करना है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी का सम इसके बराबर रख देंगे, ठीक है जी। रख दो, 7 प्लस F1 प्लस कितना है 12 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 5 इजिकल टू 50। ये कितना हो गया, 13 12 25, और 25 और 7 कितना हो गया, 32। F1 प्लस F2 50 माइनस 32, 50 माइनस 32। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 इजकल टू कितना गया, 18। फिर वही F2 का वैल्यू निकाल लीजिए, 18 माइनस F1। आ गया समझ में, F2 का वैल्यू निकाल लिए, और ये F2 का वैल्यू को क्या करेंगे, F2 के जगह पर रख देंगे, 18 माइनस F1 रख दिए यहाँ पे, ठीक है जी।
तो हमारा अगला अगला स्टेप क्या होगा, एफ आई एक्स आई निकलेगा। क्या निकलेगा, एफ आई एक्स आई निकलेगा। ये आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है, जहां से फ्री में नंबर उठा के ले जा सकते हैं एकदम। सिर्फ इसमें क्या रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। बाकी ये फ्री का नंबर है, फ्री का चैप्टर है भी, ध्यान समझ लो। अब देखिए एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे। 140, ये कितना गया 40 F1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई इसके साथ 1080 माइनस 60 F1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी नीचे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे लिख दिया। एक मिनट जाओ, इसको सही सामने लिख देते हैं। जो 60 है, ये इसका 20, अच्छा इसका ये लिख दिया। ये कितना था 10, ये कितना था 30, 50, ये 70, ये 90 और ये 110 है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना देगा 70, 30 F1, ये हो जाएगा 600 और यहाँ पे हो जाएगा 1260 माइनस 70 F1। ठीक है 70 F1, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 55। अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब यहाँ पे माइनस 70 F1 और यहाँ 30 F1, तो कितना हो जाएगा माइनस 40 F1। एक तो निकल गया, जीरो जीरो, फिर जीरो, यहाँ जीरो, ये जीरो आ गया। 7 7 7 13, 13 और 2 15, 20, 2 7, 14, 2 16, 16 और 6 22, 22, 2 बच गया, 2 1 3, 3200 आ रहा है। कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 0 0 0, 7, 13, 2 15, 15 5 20, 2 5 2 7, 7 14, 14 2 16, 16 और 6 22, 2 और 2 के बाद 2 बच गया और 2 और 1 3, 32 3200 आ रहा है, 3200 आ रहा है। 200 माइनस 45, ये हो गया F1 और ये कितना दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। इसको मिटा दे रहा है, ठीक है, ये वैल्यू मिटा दे रहा है, इसको नीचे लिख दे रहा है, इसको यहाँ लिख दे रहा है। 7 प्लस F1 प्लस F12 F2 प्लस 8 प्लस 5 इजकल टू कितना 50। ये कितना हो गया F1 प्लस F2 इजकल टू 50 माइनस 32, तो हमारे पास F2 का वैल्यू कितना हो गया 18 माइनस F1, ये यहाँ लिख दिया। अब यहाँ मीन निकालेंगे जी बच्चों, ध्यान समझ। मीन कितना दे रखा है 57.6 और ये कितना गया 3200 माइनस 40 F1 अपॉन में कितना रहा 50। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 57.6 इंटू 50, 3200 माइनस 40 F1, 0 6 5 जा 33, 38 3, 25 3 28, एक डी का डेसिमल इजकल टू कितना 3200 माइनस 40 F1, 40 F1 को बाहर निकाल लेंगे 3200 और ये कहाँ चला जाएगा 2880, तो 40 F1 इजकल टू 0 8 2 10 3 11, 320 आ जाएगा। F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 320 अपॉन में 48 आ रहा है। F1 कितना आ रहा है 8, और अगर F1 8 आएगा तो F2 कितना आएगा, F2 कितना यहाँ पे देख लो, F2 जो आएगा वो कितना आएगा 18 माइनस 8 यानी कितना आ गया 10। F2 का वैल्यू 10 आ गया, F1 का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है सोल्व, क्या ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मार्क है या क्लास इंटरवल, सीआई लिख दीजिए क्लास इंटरवल। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 14, 22, 37, 58, 67, 75।
ये इसका क्या फ्रीक्वेंसी है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था लेस देन के केस में, लेस देन के केस में क्या आपको बताया था, अगर याद हो तो, लेस देन जब भी होगा तो फ्रीक्वेंसी के मामले में देखिएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और बताए हुए थे कभी भी जो आपका लेस देन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, उसमें क्या गिवन होता है, तो सीएफ गिवन होता है, जिसका यूज हमें मीन में वैसे ही नहीं है, मीन में सीएफ का कोई यूज नहीं है। तो इसमें क्या करना है हमें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में वो एक मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो भी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, याद करके रखिएगा, जब भी लेस देन का क्वेश्चन आए, जब भी लेस देन का क्वेश्चन आए वहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। वहां पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, वरना क्वेश्चन गलत। और इस क्वेश्चन में ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही गलत होगा। सीबीएसई वाले को पता है, जो बच्चा यहाँ गलती करेगा क्वेश्चन चिपका देगा लेकर, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेस देन वाले में हटा मान लीजिए, हटाइए, हटाते इसको। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी, एफ आई। अब एफ आई कैसे माइनस, कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान समझना। इसको माइनस करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे। सबसे पहला वाला एज इट इज, फिर 22 में से 14 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 8। 37 से माइनस करेंगे, कितना जाएगा 3। फिर इससे माइनस करेंगे 21, इससे अगर माइनस करेंगे कितना देगा 9, और इससे माइनस करेंगे तो कितना देगा, कितना देगा 8। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी, ये निकल गया फ्रीक्वेंसी, आया समझ में। बाकी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जीरो से लेस में कैसे निकालेंगे उसको समझ लो, देखना यहीं पे निकाल दे रहे हैं, समझ इसको। अब इसमें क्या है, जी 10 से लेस है। अच्छा ये तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, इसीलिए लग रहा होगा जो तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास इंटरवल कैसे निकालिएगा। देखो इसमें क्या बोला, लेस देन 10 बोला, यहां लेस देन 20 बोला है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, तो यहां लेस देन 10 में 10 से कितना लेस, 10 से कितना लेस, ये कैसे पता चलेगा। 5 to 10, 0 to 10, 6 to 10, क्या होगा भाई 10 से लेस कितना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या, ध्यान समझना। आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच का गैप देख लेना, इस दोनों के बीच का गैप देख लीजिए, कितना का गैप है, कितना का गैप है 10 का, यानी 10 से 10 लेस है। जितना का गैप होगा, जितना का गैप होगा, जितना का गैप होगा उतना लेस करना है, उतना क्या करना है लेस। अब 10 20 के बीच में कितना का गैप 10 का, तो 10 से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जो इसका अपर वो इसका लोअर, जो इसका अपर वो इसका लोअर। 30 है तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, बन गया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बन गया। ये क्लास इंटरवल, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला पहले लिख लो। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना बच्चों। क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का क्या करना है, मिड वैल्यू निकाल लेना। पहले वाले टर्म का मिड वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 कितना गया 5। अब लोअर लिमिट और इसके मिड वैल्यू में कितना का गैप है 5 का, कितना गैप है 5 का, 5 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 सब में ऐड कर देंगे, 15 25 35 45 55 हो गया जी। अब क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई निकालेंगे। तो देखिए एक्स आई एफ आई कैसे निकालेंगे, कितना होगा 70, 120, 375 हो जाएगा, 725 इसको करेंगे तो 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 405, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 405 440। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा 2145, यही आएगा।
2145। अगर इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 55। बस हमें निकालना क्या है मीन, तो मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2145, ये कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा अप्रॉक्स लगा दीजिए अप्रॉक्स, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने कितने टाइप क्वेश्चन कर लिए, सिंपल मीन मेथड कर लिए, उसके बाद सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन, 4 टाइप का क्वेश्चन कर लिए। एक टाइप का क्वेश्चन और बच रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन करके तो तैयार रहना हमें। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, क्लास इंटरवल 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से लेकर के 54 और 55 से लेकर के 59, ये क्लास इंटरवल है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। अब ये क्वेश्चन देखना बच्चों, ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन में क्या है कहानी, अब हाथ रोक के दिमाग खोल के सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना। ये पूरा ही अलग क्वेश्चन है, ये पूरा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते रहना क्या है कहानी इसमें। देखो इस क्वेश्चन की कहानी ऐसा है, जब भी आपका ग्रुप डाटा रहेगा, जब भी क्वेश्चन में ग्रुप डाटा रहेगा तो इस तरीके से रहता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर। आ रही है समझ में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मतलब समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यहाँ पे, यहाँ देख लो भाई, यहाँ इक्वल है अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे 39, 30, 44, 35, 39, 40, 44, 45, ये इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो सकता, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास इंटरवल ही गलत है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म। तो क्वेश्चन कभी भी इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं सॉल्व होता है। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो है ना 0 से 10, 10 से 20, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो क्वेश्चन अगर कभी पेपर में इंक्लूसिव फॉर्म में आ जाए, तो आ जाए पेपर इंक्लूसिव फॉर्म में, तो इंक्लूसिव फॉर्म को क्या, कहां कन्वर्ट करना है हमें, एक्सक्लूसिव में। कहां कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव। जब तक क्वेश्चन एक्सक्लूसिव में नहीं जाएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं बात समझ में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम कैसे इसको करेंगे समझना मुझे। क्लास इंटरवल, यहां फिर से हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं। इसमें क्या करना है, लोअर लिमिट में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट में 0.5 लेस कर देंगे। हमेशा हमेशा ये काम करेंगे, हमेशा करेंगे। जब भी इंक्लूसिव फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, वहां 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। सारे टर्म में यही करेंगे। अपने आप देखो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाएगा, देखते रहना। 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे और इसमें 0.5 माइनस करेंगे 29.5, यहां पे 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, यहाँ पे 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5। देख लो, अब देख लो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लोअर, आगे सब इक्वल हो गया। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं, ताकि अगर ये चीज आ गया तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं। तो फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, फ्रीक्वेंसी एज इट इज हो गया। आइए समझ में, फ्रीक्वेंसी एज इट इज हो गया। अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल हम लोग निकालते हैं मीन का,
वैसे ही मीन हम लोग निकाल देंगे। कोई इसमें अब अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा, जैसे सिंपल वे में हम लोग निकालते निकाल लो भाई। तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है। क्या निकालना है, एक्सआई। तो एक्सआई कैसे निकालेंगे बताए हुए, तो एक्सआई के लिए जब भी एक्सआई हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक टर्म का मिड वैल्यू, गैप और वही एडिशन। देखो कैसे, 24.5 प्लस 29.5 अपॉन में 2 कितना हो गया, 5 5 10, ये कितना 13 14, 4 1 5। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 27। तो देखो 24.5 27 में कितना का गैप है, 2.5 का। कितना का गैप है, तो ये 2.5 क्या करेंगे, सारे लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे। देखो कैसे, 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 32 37। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 47 52। और इसमें करेंगे तो 58 57। हो गया जी। अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देख लो बच्चों, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दे जाओ। देखो 14 27 मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 8 7 15 15 2 17 178। 28 2 नेक्स्ट 22 32, तो 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 4 6 और 4 10, 6 7 704 37 16 42 4, ये कितना 18 और 18 और 7 25 4 29 292 42 6, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 12 और 24 1 25। इसको करेंगे तो यहाँ पे 592 37 और 16 7 से 42 4 और ये 18 और 7 25 4 29 2 3 1 3 2, हाँ 592 592। 57 में करेंगे तो कितना 2 3 5। इसको करेंगे तो 156 7 से 28 2 35 2 37 378। कितना रहा 378। 7 से 28 2 और 20 2, सॉरी सॉरी ठीक है, 7 से 28 2 और 20 2 22। अब इसको ऐड करेंगे जी, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 4 20 1 21, 21 और 6 27, 27 30 35, 3 2 5 5 5 10, 10 3 13, 13 और 5 18 18 ये फिर से इसको कर ही लेते हैं। चलो अब रुक जाओ, बस हो गया, टाइम खत्म। 27 को 14 से 378 बोलना नहीं है, जब बोलने का टाइम तो बोले नहीं। 704 37 16 592 42 252। थ्री सेवेंटी एट टू फाइव फोर फाइव आ रहा है इसका सम, कितना आ रहा है 2544।
कैसे 228, 156, 235, 252, 592, 704, 378, 2545 आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ इसका सम कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 70, कितना आ गया 70। अब इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकाल देंगे, मीन। तो मीन निकालेंगे, क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 2545 अपॉन में कितना 70। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 36 पॉइंट, 36 पॉइंट कितना आ रहा है 35। ठीक है जी, अप्रॉक्स ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। हो गया, 5-6 टाइप का क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी भी मीन का खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मीन का एक मेथड बचा हुआ, एज्यूम मीन मेथड। अब उसका एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। अगर मे भी क्वेश्चन हाफ ईयरली पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है, आपके स्कूल में पेपर बनता है, हो सकता है वहां पे मेंशन कर दे यूजिंग मीन मेथड, जो मीन मेथड मेंशन कर दे तो फिर आपको उसी मेथड से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वेट दे रखा है इन केजी, वेट इन केजी में 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62 और 62 से 64। यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखा है 18, 21, 17, 28, 16, 35, 15। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें जो मेथड यूज करना है वो हमें एज्यूम मीन मेथड यूज करना है, एज्यूम मीन मेथड, ये मेथड यूज करना है। चलिए जी, तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट आप लोग क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के हाथ रोक लो, क्वेश्चन लिख के फटाफट हाथ रोक लो, समझना कैसे करेंगे। क्वेश्चन में करते कैसे है, एज्यूम मीन मेथड करेंगे कैसे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है। तो देख रहे समझ रहे ध्यान से, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। फॉर्मूला पहले क्यों लिख दिया, पहले आइडिया तो लगे तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, आ रही है समझ में। तो देखो कैसे आइडिया लगेगा, ध्यान समझना। ए का मतलब एज्यूम होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, और डी का मतलब यहाँ पे हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या कैसे निकालते हैं डी, ध्यान से देखना। डी निकालते हैं एक्स माइनस एक्स आई, एक्स माइनस एक्स आई करके। अब ये एक्स माइनस एक्स आई क्या होगा, क्या एक्स ऐसे लीजिए, एक्स आई माइनस मीन, एज्यूम ले लेते हैं। आपका बुक क्या मेंशन कर रखा है, आपके बुक क्या लेकर के चल रहा है, एक्स आई माइनस ए ले रहा है, एज्यूम कर ले रहा है, एक्स आई माइनस ए ले रहा है। ठीक है जी, ए लेके चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब समझिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। चलो एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका बता रखे, दोनों का सम अपॉन 2, 102 अपॉन में 2 कितना हो गया 51। इसका लोअर लिमिट इसके मिड वैल्यू का गैप कितना का गया 1 का गैप आ गया, सारे लोअर लिमिट में 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63। आगे यहां तक ओके। अब एक्स आई आने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस, इसको ध्यान समझना, एक्स आई माइनस ए, डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए निकलेगा। अब देखो ये हमारा एक्स आई है,
51 क्या हमारा एक्स आई है, माइनस ए कितना दे रखा है 57, कितना निकलेगा माइनस का 6, कितना निकलेगा माइनस का 6। तो सर इस तरीके से सबको माइनस करना पड़ेगा, नहीं माइनस सबको माइनस नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगा देना, देखो कैसे लगा देंगे दिमाग और सारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आ गया -6, आ गया -6, एक और निकल लो 53 माइनस 57 कितना आ गया, इसके बीच में कितना का गैप चल रहा है, दो का कितना गैप चल रहा है, उधर जाओ नीचे सीढ़ी से, -4 में -2 0 2 4 6, भैया समझ में, दो का गैप था, दोनों दो दो करके हम लोग क्या किए, सीढ़ी सीढ़ी उतर के नीचे। अगला कहानी क्या है, अगला कहानी क्या है भाई, नेक्स्ट एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई यहाँ पे और डी आई यहाँ पे है, कितना हो जाएगा 108 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 484, ये कितना हो जाएगा माइनस का 34, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 20, 12 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। आगे समझ में यहां तक क्लियर हुआ यहां तक। अब क्या करना है, एफ आई डी आई का सम निकाल लेना है। तो एफ आई डी आई का सम कैसे निकालेंगे, सारे निगेटिव वाले को ऐड करके एक साइड, सारे पॉजिटिव वाले को ऐड करके एक साइड, फिर देखना 8 4 12 12 4 16 और कितना हो जाएगा 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2, माइनस का 226, इधर ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है 2 और ये कितना 4 3 7 16 262 आ रहा है, 262 में से 226 माइनस कर देंगे कितना देगा 36, यानी एफ सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, हम लिख डालो भाई वैल्यू, देखो क्या क्या निकला। अच्छा एज्यूम जो है, एज्यूम हम लोग हमेशा बीच वाला करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वैसे एक्सआई में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा मिड वाले को क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। अब देखो एज्यूम कितना आ गया 57, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना निकला, पांच, अगर 5 है तो तीसरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, बात वही आएगा घूम के, वहीं पे घूम के आएगा, तीसरा ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। अब एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना है 36 और एफ आई कितना है, एफ आई का सम कितना है, इसका सम कितना है एफ आई का 150, कितना है सिग्मा एफ आई कितना है 150, इसके नीचे रख दीजिए 150। अब देखना भाई इसको, इसके कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, इसमें क्या दिमाग लगा देंगे ध्यान समझना, यहां गलती से ये मत कर देना, इसके नीचे 1 फिर एलसीएम फिर मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड, इतना काम नहीं करना है, इसको कोई छेड़छाड़ मत करो, 57 को एज इट इज छोड़ दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके यहां रख देंगे, देखो 150 से डिवाइड करेंगे 36 में, डेसिमल 0 कितना हो जाएगा 2 जा 300 कितना हो गया 60 4 600 0.24 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 57.0.24 हो गया हमारा आंसर, 57.24 क्या हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में, इस वाले को एलसीएम वगैरह के चक्कर में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो ये था हमारा एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट कर डालिए, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा मीडियन। टॉपिक हमारा क्या है मीडियन है, और हम लोग मीडियन पे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान समझना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन पे देखेंगे ये पूरी कहानी कहां से क्या मिलने वाला है, और देखिए ध्यान से इसका पूरी की पूरी इसका लिख देते हैं तो कहां से क्या मिलता है। यहाँ पे एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास n/2 सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी, इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग कर दीजिए, प्रीसीडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का जो हमारा सीएफ होगा उससे एक पहले वाला लेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ
मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। एच का मतलब रेंज ऑफ मीडियन क्लास। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे, ये इसी पे रखेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एल का मतलब लोअर लिमिट, सी एफ का मतलब प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और रेंज। चलिए जी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है 100, 820, 820 से लेके 840, 840 से लेके 860, 860 से लेके 880, 880 से लेके 900, 900 से लेके 920, और भी दे रखा है 920 से लेके 940 तक, यहां तक दे रखा है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है जी, अब इसको सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन लिख के हाथ रोक लीजिएगा। क्वेश्चन अब ध्यान से देखना भाई। तो यहां पे सबसे पहले सी आई मिल गया, एफ मिल गया। अब एक नया वर्ड यहां दिख रहा है सी एफ। सी एफ का मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम पे कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाला तो एज इट इज 7 आ जाएगा, बाकी को ऐड कर करके निकालेंगे। 7 में 14 में 7 ऐड कर देंगे, कितना देगा 21। फिर इसमें 19 ऐड कर देंगे 40, इसमें ये ऐड कर देंगे 25 65, इसमें 20 ऐड कर देंगे 85, इसमें ये ऐड कर देंगे 95, 95 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म का वैल्यू होता है वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वही क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहां तक समझ आ गया मीडियन का। अगला स्टेप क्या है, एन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एन बाई टू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एन बाई टू निकाल करके हमें मीडियन क्लास पता चलेगा। ये पूरा कहानी जो है सो मीडियन क्लास पर डिपेंड करता है। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन बाई टू। अगर एन बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब ये जो 50 आया है, इस 50 को क्या करेंगे, ध्यान समझना, इस 50 को इसके जस्ट पहला बड़ा वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। इसका जस्ट पहला बड़ा वैल्यू 50 से जस्ट पहला बड़ा वैल्यू क्या हमारा 65, क्या है 65। और ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी के आगे पीछे घूमेगा। अब देखो कैसे घूमेगा समझना। देखो इसको हटाते हैं, चलो यहां पे क्या एल, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितना हो गया 860, प्लस एन बाई टू कितना हो गया 50, माइनस सी एफ। सी एफ में क्या बोले थे, मीडियन क्लास के एक प्रीसीडिंग यानी एक ऊपर वाला, ये कितना हो गया 40। कौन में फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, किसका फ्रीक्वेंसी आएगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना 25, कौन इनटू हाइट का, एच का मतलब रेंज, इसके बीच का गैप कितना दे रखा है 20। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 860 प्लस 10 अपॉन में 25 इंटू 20, कैसे सॉल्व करेंगे 860। मतलब कभी भी कैलकुलेशन के टाइम में पहले प्लस वाले को नहीं करेंगे, पहले प्लस वाले करेंगे गलत हो जाएगा। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन फिर प्लस पे आएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना है, ये तो पता चला सब कुछ आ रहा है और कैलकुलेशन जाके मिस्टेक करके आ गए। 860 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 200 अपॉन में 25, 860 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 जा 868 हमारा निकल गया आंसर जी, मीडियन 868 निकल गया हमारा मीडियन। देख चेक कर लो, 868 निकल गया मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिख लिए, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, इसको यहाँ पे हाइट कर दो, हाइट दे रखा है और देख रखा है फ्रीक्वेंसी, हाइट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी 160 से लेके 162 तक, 163 से लेके 165,
166 से लेकर के 168, 168 से लेकर के 170, 69 से लेकर के 171 और 172 से लेकर के 174। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 15, 117, 136, 118 और 14। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देख के जो किस टाइप का क्वेश्चन है ये? इनक्लूसिव फॉर्म का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इनक्लूसिव का क्वेश्चन है। अब इसे हमें क्या करना है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखना भाई, अब समझना, ये अभी बताए हुए थे, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का अगर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? जो हमारा क्लास इंटरवल क्या है? प्रॉब्लम में, खतरे में। अब इसको खतरे से बाहर निकालो। खतरे से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। पहले क्लास इंटरवल निकाल लो भाई। देखो, नया क्लास इंटरवल निकाल रहे हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो 159.5, 162.5, समझते रहना। 159.5, 162.5, 162.5, 165.5, 165.5, 168.5, 168.5, 171.5, 171.5, 174.5। ये निकला नया वाला क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है? 15, 17, 117, 136, 118 और 14। अब आपको दिख रहा होगा जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे हम लोग? CF निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखते रहना। ये आ गया 15 एज इट इज, ऐड कर दीजिए। 7, 5, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 132, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 16, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 1, 3, 10, 8, 1, 9, 10, 3, 1, 4। यानी n का वैल्यू कितना निकल गया? 400। n/2 कितना निकल गया? 200। कितना निकल गया? यानी 200, 400 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 200। अब कहानी क्या था? अगला मीडियन क्लास निकालना, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मीडियन क्लास पे ही जाकर के रुकेगा। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2 का जो वैल्यू है, n/2 का जो वैल्यू है, इससे जस्ट पहला बड़ा वैल्यू हमें कहां ढूंढना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लो, पहला बड़ा वैल्यू कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। पहला बड़ा वैल्यू यही दिख रहा है ना। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया? मीडियन क्लास। बाकी कहानी इसी पे। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट कितना है? 165.5 प्लस n/2 कितना है? 200। CF कितना? प्रीसीडिंग CF काम करता है 132। फ्रीक्वेंसी कितना है? 136। और इसके बीच का रेंज कितना है? इसके बीच का गैप कितना है? है? नहीं नहीं, 2 का गैप है। यही सब गलती होगा पेपर में 3-4 करने के चक्कर में। देखो कैसे कैसे निकलेगा। देखो, ऊपर में से लोअर माइनस कर दो। 162.5, 159.5, ये कितना हो गया? 1 का है। यहाँ कितना का? 0, 9, 3, 12, 3 का गैप है। कितना का गैप है? 3। एक निकाल करके फाइन करके चेक कर लेंगे, ठीक है। एक एक निकाल के फाइन करके चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो पता चला जो पूरा ही गलत हो जाएगा। 165.5 प्लस, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 6, 3, 9 और कुछ 68 इंटू 3 अपॉन में 136। 165.5 प्लस 8, 3 जा 24, 2, 18, 2, 20 अपॉन में 136। 165.5, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66, 67, 67। ये हो गया हमारा आंसर, 167 हो गया आंसर। आई वो समझ में? ये था क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मीडियन का। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ
क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है क्लास मार्क, सीएम का मतलब क्लास मार्क, सीएम का मतलब ये नहीं जो हमारे रेखा गुप्ता जी, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे 6, 15, 29, 41, 60, 70। आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। देखो अब यहाँ पे मीडियन का थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आ गया वो क्वेश्चन क्या हमारा, लेस देन का क्वेश्चन। लेस देन हो या बिलो, बात बराबर है, लेस देन हो या फिर क्या हो, बिलो, दोनों क्या है, कहानी एक ही जैसा है, ठीक है, एक ही जैसा कहानी है। ठीक है, लेस देन हो या बिलो दोनों कहानी सेम है, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला कहानी क्या है, जब भी आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा और क्लास इंटरवल अगर आपका लेस देन या बिलो 10 में क्वेश्चन में रहेगा, बताए हुए थे ना, फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया तो फिर वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, फिर वो क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सीएफ, क्या है हमारा सीएफ। अब इससे हर बार एफ से सीएफ निकालते थे, इस बार सीएफ से एफ निकालेंगे, उल्टा उल्टा, ध्यान समझना, माइनस करके। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले वाला एज इट इज, 15 से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 14, इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12, इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19, 10। चेक कर लीजिए इसको, सही है। 6, 9, 14, 12, 19, 10। तो देखिए भाई यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो बताए हुए थे जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वही हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 70। एन इजिकल टू कितना हो गया 70। अब हम लोग क्या निकालेंगे एन बाई टू, क्या निकालेंगे एन बाई टू। चलो एन बाई टू निकाल दो, एन बाई टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब 35 का क्या काम होगा, एन बाई टू का क्या काम है, मीडियन क्लास निकालने में मदद करेगा, ये क्या करेगा, मीडियन क्लास निकालने में मदद करेगा। अब मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, एन बाई टू का वैल्यू है, इस वैल्यू को सीएफ में जस्ट पहला बड़ा वैल्यू रखेंगे, तो देखिए 35 से जस्ट पहला बड़ा वैल्यू क्या हमारा ये, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब हमारे पास एक मामला और फंसा पड़ा हुआ है, क्लास इंटरवल को निकालना। अब क्लास इंटरवल भी हम लोग यहाँ पे लगे आप साथ में निकाल देते, देखो भी बताए थे ना 10 से बिलो, तो 10 से बिलो कितना बिलो जाएंगे नहीं पता, इसके बीच का गैप देख लो, इसके बीच का गैप कितना है 10, इसका मतलब 10 से 10 लेस देन होगा, क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हम निकालते हैं, मीडियन क्लास हमारा ये निकल गया, मीडियन क्लास हमारा ये निकल गया। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू का, यही होगा फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का 30, एन बाई टू कितना 35, सी एफ क्या लेंगे प्रीसीडिंग एक ऊपर वाला 14, फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ओके 14, ये 29, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 12, और एच क्या आ जाएगा इसका रेंज 10। अच्छा देख लो ये इस बार फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बीच में, ये बात ध्यान रखना। तो कितना गया 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 10, इसको कैंसिल कर दिए, 6 12 5 जा 60, 30 प्लस 5 आंसर कितना 35, कितना हो गया आंसर 35।
ठीक है बेटे, क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मार्क या मार्क समझ लीजिए, बच्चों के स्कोर दे रखा है, स्कोर का डाटा 0 से लेके 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। अब इसमें समझना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10, x, 25, 30, y, 10, n इजिकल टू 100। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन। क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इसमें गिवन क्या है, n इजिकल टू 100 दे दिया, और आपको मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। देखो भाई, क्वेश्चन ये पूरा कहानी है, बोला नहीं दिख रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, समझना भाई। ये आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन का, मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसका आ गया, मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसको ध्यान समझना, अब यहां पे कहानी कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा समझो। सबसे पहले ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सीएफ। क्या निकालना है, सीएफ। हमें क्या निकालना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक चीज दिख रहा है, 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाई प्लस 10 इजकल टू कितना, 100। अगर यहां देखें तो कितना हो जाएगा, 40, 30 10 40 50 75 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू 100। एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना निकल गया, 100। एक्स इजकल टू कितना निकल गया, ये -75। एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना निकल गया, 25। एक्स इजकल टू 25 माइनस, एक्स इजकल टू कितना निकल गया, 25 माइनस 1, वाई वाई, एक्स इजकल टू 25 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसको अगर देखें तो ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर है, 100 के बराबर है। किसके बराबर है, 100 का। अब इसको समझना, इसमें हम लोग अगर n/2 कर भी दे तो कितना हो जाएगा, 50। इसमें मीडियन क्लास निकालना बहुत समझने वाली बात है, इसको समझ लेना। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, हर क्वेश्चन में कैसे मीडियन में निकालते थे, n/2 करते थे। n/2 के वैल्यू को हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट उससे पहला बड़ा वैल्यू में हम लोग रखते थे। तो क्वेश्चन में क्या करना, में हर क्वेश्चन में मीडियन में हम लोग मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, मीडियन क्लास जो निकालते थे सारे क्वेश्चन में n/2 करते हैं, n/2 के वैल्यू को जस्ट उसके पहला बड़ा वैल्यू जो होता है सीएफ में, उस वाले में हम लोग उसको जाकर के रख देते थे, और वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता था, मीडियन क्लास हो जाता था। लेकिन जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कहानी आती है तो मीडियन क्लास निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, तो देखो इसमें एक ट्रिक है, समझना। आपको जो मीडियन दे रखा है ना, मीडियन क्या दे रखा है, मीडियन। तो ये मीडियन के वैल्यू को हम चेक करेंगे जो किस क्लास इंटरवल के बीच में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मीडियन कितना दे रखा है, 32। 32 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, 30 और
40 के बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी ये पूरा हमारा हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये फिर से समझा रहे हैं, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो मीडियन क्लास निकलेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो मीडियन क्लास निकलेगा, वो मीडियन के वैल्यू गिवन होगा हमेशा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीडियन गिवन होगा, या मीन है तो मीन भी गिवन होगा। इसके वैल्यू को लेंगे और ये क्लास इंटरवल में चेक करेंगे, तो क्लास इंटरवल में कहां पे ये लाई कर रहा है, जहां पे ये लाई करेगा, जिस टाइम में लाई करेगा, वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक? अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप बन जाएगा। सर इसका वैल्यू क्यों निकाले, तो ये इक्वेशन बन के इक्वेशन बन गया। अब इसको रख लीजिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान समझना, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इंटू एच। तो मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है हमारे पास 32, लोअर लिमिट कितना हो गया 30, एन बाई टू का वैल्यू कितना है 50, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा आएगा प्रीसीडिंग वाला, और माइनस के बाद आएगा तो ब्रैकेट में, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 30 इंटू एच, एच कितना आएगा 10। कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस में इधर कर लेते हैं, माइनस में आ जाएगा 50 माइनस 35 माइनस एक्स अपॉन में 30 इंटू 10, ये कितना आ गया 2, यहां पे कितना आ गया 15 माइनस एक्स ब्रैकेट में 10 अपॉन में, इस 10 से इसको कैंसिल कर दिया 3 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 15 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स को इधर कर लेंगे तो 15 माइनस 6 यानी कितना आ गया 9, एक्स का वैल्यू 9 आ गया, तो वाई का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था 15 माइनस वाई, एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू रख देंगे 15 माइनस वाई, वाई को इधर निकाल लेते हैं 15 माइनस 9, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, वाई का वैल्यू कितना आ गया 6, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बनेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीडियन। हाँ 9 ही तो किया, अच्छा 15 कर दिए, यहाँ पे ये कितना आ गया था, एक्स इक्वल टू 25 है ना, 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 16, वाई का वैल्यू कितना आ गया 16, तो 15 इसका वैल्यू है ना, 15 माइनस एक्स यानी 3 2 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू इधर करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग मीडियन का कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिए, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कर लिए, लेस देन कर लिए, एक सिंपल क्वेश्चन कर लिए, और क्या कर लिए हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो गया हमारा। तो हम लोग चलते किधर मोड की तरफ, यानी मीडियन में अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो लेस देन का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आता है लेस देन का क्वेश्चन मीडियन में, और या फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर ये कर देगा क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये मैक्सिमम लेवल का डिफिकल्ट हो गया, यही बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं मोड की तरफ, कहां चलेंगे मोड की तरफ, ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिएगा मोड की कहानी क्या है, मोड कैसे निकालेंगे, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ के माइनस वन टू एफ के माइनस वन एफ के प्लस वन इंटू का एच। अब देख लीजिए ध्यान समझिएगा, या तो आप के माइनस वन वाला रूल रख लीजिए या 0 1 2 वाला रख सकते हैं, इसी को अगर दूसरे भाषा में लिख दें एल प्लस एफ वन एफ जीरो टू एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, बात वही हो गया। अब इसको समझा देते हैं, दोनों ही बातें क्या है, के माइनस वन क्या है, के प्लस वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ये सारा कहानी निकल जाएगा। ठीक है, देखिए
पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, क्लास इंटरवल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। फ्रीक्वेंसी इसका कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, 7, 9, 17, 12, 10, 6। ये इसका फ्रीक्वेंसी है। देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, रीड हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को पहले समझाते हैं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेकर के अपने आप समझ में आ जाएगा सारा कहानी। देखिए जिस तरीके से मीडियन में हम लोग मीडियन क्लास निकालते थे, उस तरीके से मॉड में हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे। तो चलो भाई पहले मॉडल क्लास निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे बाद में बताएंगे। पहले इस फार्मूले को देख लीजिए। जो हमारा F1 है, F1 का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 का अगर F0 देखें तो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। F2 की बात करें तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब एक बात वाला। H का मतलब रेंज, H का मतलब रेंज, L का मतलब लोअर लिमिट, किसका? मॉडल क्लास का। यही सारा कहानी है आपका। अब मॉडल क्लास निकल गया, ये सारा कहानी आपको अपने आप मिल जाएगा, वही आसपास में घूमता रहेगा सब कुछ। बात यहाँ पे आती है जो सर हम मॉड का मॉडल क्लास निकालेंगे कैसे? बहुत ही आसान है इसका। मोड, जब भी मॉड मिलेगा, मॉड का जो मॉडल क्लास निकलेगा कैसे निकलेगा ध्यान समझना, एक लाइन में खत्म। फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होगा, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा कौन सा है? 17। ये हमारा निकल गया मॉडल क्लास, बस कोई इसमें ज्यादा टफ है ही नहीं। ये निकल गया हमारा मॉडल क्लास। अब ये अगर हम मॉडल क्लास निकल गया तो ये जितना कहानी यहाँ पे घूम रहा है ये सब इसी के आसपास घूमेगा। देखो कैसे, अगर हम मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 12 प्लस F1 का मतलब, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 17 है, प्लस माइनस F0 का मतलब एक ऊपर रिसीडिंग, 2F1 का मतलब 2 इंटू 17, फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई, F0 का मतलब एक ऊपर और F2 का मतलब सक्सेडिंग एक आगे, और इनटू रेंज, रेंज कितना का है? 4 का। ये बन गया बस क्वेश्चन सॉल्व। तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8, 34 माइनस 21 इंटू 4, 12 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो गया? 3, 113, 12 प्लस 32 अपॉन में 13, 12 प्लस, इसको डेसिमल में कर लीजिए, 13 टू 26, 6, 7, 12 अप्रोक्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14.5 अप्रोक्स, अप्रोक्स कितना? 14.5 लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 80 से लेके 85, 85 से लेकर के 90, 90 से लेके 95, 95 से लेके 100, 100 से लेके 105, 105 से लेके 110 और 110 से लेकर के 115।
फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितना है 33, 27, 85, 155, 10, 45, 15, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसको निकालना है, क्या मॉड निकालना है। तो मिटा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे हम लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 115, मॉडल क्लास निकल गया 155, मॉडल क्लास निकल गया हमारा 155 वाला ये टर्म। तो हम लोग क्या निकालेंगे मॉड, तो मॉड इजकल टू एल प्लस एफ, F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू एच। लोअर लिमिट कितना है 95, F1 कितना है 155, F0 कितना है 85, ये कितना है 100, 2 इंटू 155 माइनस F0 85 माइनस F2 110, 110 इंटू एच, एच कितना है 5, 95 प्लस 70, ठीक है 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 111, 2 3 माइनस कितना 195 इंटू एच यानी इंटू 5, 70 अपॉन में इसको 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 95 प्लस 3 अपॉन में कितना 115, इसको डिवाइड कर दीजिए 115 से 350 को डिवाइड कर देंगे कितना देगा 2 जा 3 से तो नहीं आएगा ना, 3 5 जा 15, 4 3 आ जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 1 3 4, ये कितना गया 3 5 आ जाएगा, डेसिमल 0 फिर 0 फिर 0, ये कितना आ जाएगा 5 के अप्रोक्स, 95 प्लस 3.05 98.05 अप्रोक्स में आ गया आंसर, अप्रोक्स में अप्रोक्स लिख डालिए।